पता नहीं वो कौन फरिश्ता था, टीपू कल आया और गायब हो गया। मैं तो उसे देख भी नहीं पाई थी। टीपू उसको सुपरमैन कहता है। उसने देख लिया होगा तुम्हें ढूंढते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उसके दिल की हर मुराद पूरी करे, आमीन। अल्लाह ना करे। बाबा जी, आप मेरे लिए हर नमाज में दुआ करते हैं ना? आप मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे लिए तो सब कुछ वही है मेरा। आप इस तरह करें, मुझे कोई वजीफा बता दें, मैं चलते फिरते पढ़ती रहा करूंगी। बाबा जी, आपको पता है मेरी जब से आपसे बात हो रही है ना, तब से मेरे सारे मसले हल हो गए। आपको याद है मैंने आपसे कहा था मैं फोन की कंप्लेन करवाने जा रही हूँ। आप बस दुआ कीजिएगा कि मुझे तंग किए बगैर ही ठीक करवा दे। मेरे जाने से पहले ही फोन ठीक हो गया। मैं तो हैरान ही रह गई। आपको पता है बाबा जी, आज एक अजीब ही बात हुई। मैं दुकान से निकल के गाड़ी में बैठी तो बाइक वाला हमारे पीछे लग गया। मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा अब तो मेरा मोबाइल गया। लेकिन फिर अचानक से एक सफेद कार आई थी। उसने उस बाइक वाले को साइड करा दी तो वो भी नीचे गिर गया। तब जाकर हमारी बचत हुई। लेकिन फिर अचानक से वो सफेद गाड़ी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। मुझे लगता है जैसे जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है, कोई मेरा ख्याल रखता है। तो मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? वो उसे तस्वीर मंगाने की क्या जरूरत थी? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? वो आपकी शादी करना चाहती हैं भाई। मुझे पता है वो मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस लड़की को देखें उसको अपनी बहू समझ लें। आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या बोल सकती हूँ भाई। वो बहुत परेशान रहती हैं आपके लिए। तो उनसे को फिर आ क्यों नहीं जाती यहाँ पे? कल मैं उनकी टिकट करवा देता हूँ। वो नहीं आ सकती। क्यों क्यों नहीं आ सकती? भाई, अम्मी ना बहुत दिनों से आपको फोन कर रही हैं, आप मिलते ही नहीं हैं। आपको एक खुशखबरी देनी थी। भैया साफ साफ बोलो, क्या बात कर रही हो तुम? आप मामू बन गए हैं। क्या? मैं मामू बन गया? मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र। ये बात तुम ऐसे क्यों बता रही हो जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया? हद करती हो तुम भी भैया। और आप जो हमें इतनी टेंशन देते हैं उसका क्या? हम कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठाते। क्या हुआ? मामू या मामी? मामी तो आप लेके आएंगे ना उसकी। भांजी हुई है आपकी। जी अम्मा।
मन्नू मन्नू का फोन है। मुझे देना, मैं बात करती हूँ। अरे भाई मुझे तो बात कर लेने दो। हाँ बेटे कैसी हो, कहाँ गायब हो गई तुम? यही हूँ मैं। कहाँ? लगता ये है कि तुम्हारे ससुराल वाले ना हमसे तुम्हें मिलने नहीं देना चाहते। मेरे ससुराल वाले ऐसे बिल्कुल नहीं है। 10 दफा फोन करो तुम फोन नहीं उठाती, और खुद फोन करती नहीं हो। उठाती तो हूँ मैं। कहाँ उठाती हो? 10 बार करना पड़ता है। सही कह रही हैं आप, बस बच्चों के काम में इतना बिजी होती हूँ कि फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे भाई बातें ना बनाओ मन्नू, हमें नहीं पता कि तुम्हारे पास मुलाजिम है। नहीं, मैंने कोई भी नहीं रखा हुआ। मुझे बच्चों के काम खुद करना अच्छा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह, शाबाश बेटा, ये है मेरी बेटी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताओ आज कैसे फुर्सत निकाल ली तुमने? मुझे एक बुजुर्ग ने कहा है कि आप लोगों से बातें करते रहना चाहिए। तो हमारा ये ख्याल है कि इस बुजुर्ग से तुम बातें करते रहा करो। चाची, मैं अब हर काम उन्हीं के मशवरे से करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ मैके वालों से मिलने का क्या मशवरा दिया? देखो, अगर तुम नहीं आ रही ना तो हम साफ साफ बता रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे तुम्हारे ससुराल ढाबा बोलने। ये जुल्म ना कीजिएगा आप लोग, वरना ये लोग तो घबरा के भाग जाएंगे। ऐसे नहीं है वो लोग। जी अब्बा, वाकई में ये लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ तो आ कब रही हो तुम? बहुत जल्दी आऊंगी अब्बा, वादा। अरे भी मुझे भी तो मन्नू से बात करने दो। एक मिनट भाई साहब, इधर लो, बात करो। तो मन्नू तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक है? मैं कोई आपके लिए आउट ऑफ द वे नहीं गई। वो एक्चुअली शबीर काम से गया हुआ है और मुझे पता है कि आपकी चाय का टाइम है, इसलिए मैं ले आई। अच्छा, और ये सैंडविचेस? वो तो मैं घर से बना के लाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आपको भी दे दूं। यानी कि आप घर से बना के लाई तो आप ले आई, अगर आप ना बनाती तो क्या करती? अब मजाक था। एक्चुअली आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। अच्छा, कोई अच्छी खबर है क्या? हाँ, बहुत अच्छी खबर है। क्या? मेरी बहन के यहाँ बेटी पैदा हुई है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू, थैंक यू। काश मुझे पहले पता होता, मैं उनको मुबारकबाद देती। मुझे उसे मालूम हुआ था कि आपकी अम्मी से बहुत लंबी बात हुई थी फोन पे। जी आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कभी कभार उनसे बात कर लूं। सॉरी की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, कर लिया करें बात उनसे। लेकिन वो जो उन्होंने तस्वीर वाली बात की थी उसको माइंड मत कीजिएगा। असल में दूर है ना मेरे से, तो इसलिए ऐसी बातें कर जाती हैं। मैं बिल्कुल नहीं माइंड करूंगी। वैसे उनको आपकी बहुत फिक्र रहती है। माँ जो है जाहिर है। इतनी भी फिक्र नहीं है उनको वैसे। बहुत शिकायतें करती हैं, हर वक्त शिकायत, हर वक्त शिकायत। इसीलिए तो मैंने उनको अमेरिका भेज दिया। ऐसे आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, आप हंसती रख रहे हैं। क्या? ऐसा ना, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इट सूट्स यू, तो हंसती रख रहे हैं आप। आपकी भी स्माइल बहुत अच्छी है। कभी कभी भूले भटके आप भी हंस लिया करें। मैंने अपने हंसने पर समझ लीजिए पाबंदी लगाई। बस कुछ खास मौकों पे थोड़ा बहुत हंस लेता हूँ। ऐसा क्यों? दिल नहीं चाहते, दिल तो दिल है, क्या हो सकता है।
जमील, जमील, बाजी, आप यहाँ? इसको खोलो। क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको? मैंने कहा इसको खोलो, मेरी आंखों के सामने खोलो अभी के अभी। क्या हुआ बाजी? मैंने कहा ना जमील इसको खोले, वरना मैं जमीन पर दे मारूंगी, तुम अपने मालिक को जवाब देते रहना। ये वाला फोल्डर खोलो। बाजी, खोलो। बाजी वो कुछ नहीं सुनना। अच्छा किया तुम आ गए यार। वो टीपू के एडमिशन के लिए दुआएं करवा रही है। तुम ऐसा करो कि कराची के जो बेहतरीन स्कूल्स हैं ना, उनकी लिस्ट मुझे दो, क्योंकि उसका एडमिशन सबसे अच्छे स्कूल में ना बहुत ज़रूरी है, बाय एनी मीन्स। खबरदार, आपको कोई हक नहीं है मुझे इस नाम से बुलाने का। अनु, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। जितना मैं आपको समझती हूँ ना, उतना आपको कोई नहीं समझता। आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरी जिंदगी को मुश्किल में डालकर आपको क्या खुशी मिलती है? मनु, तुम्हें मदद की जरूरत थी तो मैं सब कुछ कर रहा था, वरना कभी तुम्हें शक्ल भी ना दिखाता मैं अपनी। मुझे मदद की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जान खतरे में डालकर चला गया और तुम कह रही तुम्हें मदद की जरूरत नहीं थी? तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाती ना। आपके बाप का क्या जा रहा था? तो मेरी जुबान कितनी खराब हो गई है। हाँ, हो गई है तो आप अपने काम से काम रखें। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, करूंगा ऐसी हरकत, बार बार करूंगा और तुम्हें बता के करूंगा। मुझे नफरत है आपसे। आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? 2 नंबर घटिया हराम का पैसा कमाने वाले इंसान हैं आप। मेरी पहले भी जिंदगी खराब की, अब भी मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं एक बात बता रही हूं आपको, मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ ना कि आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं खुदकुशी कर लूंगी। और ये बात आप जानते कि मैं कितनी हद तक पागल हो सकती हूँ। मनु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुमने अपने आप को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना तो
करूंगी मैं ऐसा, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा ही करूंगी। मेरी खबरदार मुझे हाथ लगाया, खबरदार, पीछे कर ले हाथ अपना, हाथ नहीं लगाना मुझे। ठीक है, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की ना, मैं तुम्हें उठा कर ले आऊंगा और कमरे में बंद कर दूंगा तुम्हें, समझ आई? तो ठीक है, मुझसे दूर रहिए, मुझे भूल कर भी अपनी शक्ल मत दिखाइएगा और ना मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं माफी की क्या बात कर रहे हैं आप? जो कुछ कर रहे थे अपने मालिक के लिए कर रहे थे। एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होंगे आपको, आपको मुझसे क्या? ऐसा नहीं। क्या है और क्या नहीं, ये आप मुझे मत समझाएं। इतने दिन मदद करने का बहुत शुक्रिया। आई एम सो सॉरी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कौन थी ये? बॉस की कोई पुरानी जानने वाली है। कौन? अरे होंगी कोई, आप अपना काम करें ना। अगर आप उसे जानते नहीं तो फिर वो आपको इतनी बातें कैसे सुना गई? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, भूल जाएं सब कुछ। मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब वो आपको इतनी बातें सुना गई तो पता नहीं उनको क्या क्या सुना गई होगी। कि उनका जाती मामला है। हाँ लेकिन वो मेरे बॉस हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा। देखें वो सेठ आदमी है, दिल पर नहीं लेते, और इनकी बातों का तो बिल्कुल ही माइंड नहीं करेंगे। अब अपना काम करें, मैं आता हूँ। ऐसा क्या इसमें? मैं तुम्हारे लिए था और हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। ये तो वो आदमी नहीं है, पैसों के लिए गलत काम में पड़ा और अब लड़कियों के चक्कर में। सिगरेट पीता है, यकीन है मुझे, शराब भी पीता होगा। नफरत है मुझे इस इंसान से, मेरा दिल नहीं करता इसको देखने का, मेरा दिल करता। जमीन कहाँ चला गया? और ये ड्राइवर को क्यों मंगवाया था तुमने? उसने बदतमीजी की थी तो उसे नौकरी से निकाल दिया। अचानक? जी। घर पहुंच गई वो? नीचे कॉफी शॉप में बैठी रही जब तक गाड़ी नहीं आ गई। शुक्र है। मैं तो डर रहा था कहीं रक्षा वक्षा न ले ले। छोटी सी वो है, लेकिन जिस तरह से मुझे पकड़ा मैं तो हिल ही गया। बड़ी बहादुर है वो, किसी से नहीं डरती। अगर मैं से थोड़ा सा और जोर से पकड़ लेता ना, उसकी हड्डी बड़ी टूट जाती। अब आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो, थोड़ी दूर से नजर रखनी पड़ेगी उस पर। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगी वो।
सचमुच पागल है। इसको मेरी कमजोरी का पता चल गया, पूरा फायदा उठाएगी उसका। खैर उसके हस्बैंड पे जरा चेक रखना, जरा भरोसा नहीं है मुझे उस पर। पता नहीं कितने का नुकसान कर दिया होगा उसने अब तक। मैं उनके हस्बैंड पे नजर नहीं रख सकता, वो मुझे अपने घर में देख चुके हैं। सही कह रहे हो। इसका मतलब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो नाराज हो जाएंगी। क्या मतलब कुछ नहीं करूंगा मैं उसको ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा नहीं, अब्बा बोल रहा हूँ। लगता है तुम बहुत दूर चली गई हो। नहीं अब्बा, पास ही तो। अब तो मैं फोन भी कर लेती हूँ। लेकिन मिलने तो नहीं आती हो ना? नहीं अब्बा, जरूर आऊंगी, बस बच्चे थोड़े और बड़े हो जाए। तानिया ने भी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। अब इतनी भी मुश्किल नहीं कि 2 दिन के लिए भी ना मिलने आ सको। आऊंगी अब्बा। तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि मिकाइल से बात करेंगी कि वो तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दे। मैंने कहा मैं पहले तुमसे बात कर लूं। अब्बा मिकाइल मना थोड़ी करेंगे, वो तो बस मैं ही मसरूफ होती हूँ। सारा दिन बच्चों की पढ़ाई और देखभाल में गुजर जाता है। अच्छा, तो हम चक्कर लगा लेते हैं। नहीं अब्बा, मैं खुद आ जाऊंगी, वरना सबसे कहाँ मुलाकात होगी। मिकाइल भी आ गए अब्बा, मैं चलती हूँ फिर। अच्छा बेटे, हमारी तरफ से मिकाइल को बहुत बहुत दुआ कहें। जी अब्बा। अब्बा अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है ना? हाँ, वेरी नाइस। सर वो उनकी सास और ससुर का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया सर। क्या? वो कैसी है? शॉक में है सर, बहुत बहुत बुरी हालत में। सर कलमा शहादत, कलमा शहादत। इनको मत लेकर जाए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग इनको? प्लीज इनको यहाँ पे छोड़ दे मेरे पास। प्लीज इनको नहीं लेकर जाए। क्यों लेकर जा रहे हैं इनको? मुझे नहीं जाना कहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना। हिम्मत करो, हिम्मत करो। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना अम्मा, मुझे नहीं जाना। मुझे इनके पास हिम्मत करो। कैसे करूं मैं हिम्मत और हौसला अम्मा? मेरी हिम्मत और हौसला तो आप लोग लेके जा रहे हैं। कैसे करूं मैं? अंदर चल, मुझे जाना उनके पास। मन्नू, मन्नू, कोई बात नहीं, होश करो। नहीं मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? कैसे बातें कर रहे हो? मुझे उनके पास जाना। बात सुनो, ओवर एक्टिंग करने का शौक है तुम्हें, हर जगह तमाशा लगाती रहती हो। 1 मिनट से पहले अंदर जाओ। इसको अंदर ले जाओ, बहुत परेशान है। पेरेंट्स मेरे मरे हैं, तुम्हारे नहीं। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप साथ नहीं गए?
नहीं, वो अकेले ही जाना चाह रहे थे। वैसे ऐसा हुआ क्या कि उनको अचानक जाना पड़ा? उनकी कोई पुरानी जानने वाली है, उनके सास ससुर का इंतकाल हो गया। उस पुरानी जानने वाली का नाम क्या है? मनाहिल। मनाहिल? जी, वो उन्हें मन्नू कहते हैं। प्यार से? हाँ, उनके प्यार का नाम है। अच्छा नाम है मन्नू। छोटा सा है ना? वैसे उनके शौहर का इंतकाल तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ना करे। अल्लाह करे वो हमेशा ठीक रहे। फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या मसला है यार। हेलो सर, कहाँ हैं आप? जहन्नम में हूं मैं। कत्ल की क्या सजा होती है ज्यादा ज्यादा? हाँ, फांसी। I wanna kill him. I swear I wanna kill that. सर खुदा के लिए मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप कहाँ हैं। हेलो हेलो सर, हेलो। क्या अल्लाह मियां, क्यों मेरे दिल में उस पागल के लिए इतनी मोहब्बत डाल रहे हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं चाहिए मुझे। हिम्मत कर मेरी जान, देख तेरे बच्चे हैं, तुझको हिम्मत करनी होगी, हम सब हैं ना तेरे साथ। हाँ, क्यों लगी? नहीं, पक्की बात। नाहिल, बात सुनो। ये लोग कब तक जाएंगे यहाँ से? 2-3 दिन और रहेंगे। क्यों? 2-3 दिन? इन लोगों को कोई और काम नहीं है? ये तुम्हारी खातिर ही आए हुए मिकाइल। तो इनको कहो कि मेरी खातिर ही यहां से चले जाएं। जब तक ये लोग यहां पर हैं, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, आता हूँ। भाई साहब, आप इसके साथ जाए ना, इसको इस हालत में अकेला ना छोड़ें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठे। अब्बा, रहने दे, कोई जरूरी काम होगा। सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इमेजिन, मेरी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही है, मेरी वजह से। उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी यार। एक मरा हुआ चूहा था मैं अंदर से। नहीं सर, ऐसा मत बोले सर। तुम्हें लगता होगा ना मैं कितना कामयाब आदमी हूं, कहां से कहां पहुंच गया। कुदरत ने एक थप्पड़ मारा है मेरे मुंह में। अपने हाथों से उसका हाथ उसको 20 इंसान के हाथ में दिया था। नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी वो। कोई नहीं था उसके और मेरे दरमियान, कोई भी नहीं था। समझ में नहीं, मैं ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। नहीं सर, उसकी हर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती साहब। जमील इकट्ठे चले गए वो दोनों, पता नहीं क्या सलूक करेगा वो उसके साथ।
उसको तो वो अपने गम में रोने भी नहीं देता यार। सड़क के बीच में खड़े होकर उसने डांटा मेरी मन्नू को। वो आपकी मन्नू नहीं है साहब। मुझे माफ करते हैं लेकिन वो आपकी मन्नू नहीं है साहब। दिन में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है, छोटे से दिल नू समझा